हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आज हमारा यही चर्चा है कि अगर हम मंदिर में पूजा करते हैं, रोज़ाना करते हैं, तो क्या हम डेली अपने मंदिर में सफाई करते हैं या उनके बर्तन डेली साफ़ करते हैं? क्या घंटे हम रोज़ धोते हैं या फिर हम जो मंदिर का दिया होता है उसकी रोज़ सफाई करते हैं? दोस्तों, सबसे पहली बात ये है कि सबका यही क्वेश्चन होता है कि मंदिर में जो हमारे घर में जो मंदिर होता है वो बड़ा हो या छोटा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कमरे के अंदर है या कैसे, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ लोग ऐसे हैं जो किराए के मकान में रहते हैं, वो सोचते हैं कि क्या हम अपने मंदिर को, एक ही कमरे में हम रहते हैं, उसी कमरे में मंदिर को रख सकते हैं? तो हाँ, आप रख सकते हो। शास्त्रों में लिखा है कि मंदिर, घर में अगर मंदिर नहीं है तो वो घर अच्छा नहीं माना जाता। घर में मंदिर होना चाहिए, लेकिन वो मंदिर हमेशा ज़मीन से ऊपर स्वच्छ और साफ जगह में होना चाहिए। मंदिर होना चाहिए लेकिन वो स्वच्छ और साफ जगह में होना चाहिए। रही बात कि हम अब एक कमरे में रहते हैं, उस कमरे में मंदिर रखें ना रखें, हाँ, हम उस कमरे में मंदिर रख सकते हैं। क्यों? हम सुबह से शाम तक मंदिर में पूजा करते हैं और पूजा करने के बाद जब हम शाम को विश्राम करने जाते हैं तो उस मंदिर में पर्दा लगा दें, या फिर उस मंदिर में गेट हो तो उस गेट को बंद कर दें। नहीं तो पर्दा लगा दें शाम के समय और विश्राम कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन शाम के समय वो मंदिर बंद होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हम मंदिर को बंद कर देंगे तो कहीं हम भगवान का अपमान तो नहीं करें। नहीं, भगवान को भी तो विश्राम करना है। भगवान, अरे हम विश्राम करते हैं तो भगवान जी भी विश्राम करते हैं। तो इसीलिए आप हमेशा शाम के टाइम पे गेट बंद कर दें और मंदिर का गेट बंद कर दें हमेशा, और विश्राम कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमारा घर छोटा है या मंदिर छोटा है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस कुछ लोग, कुछ घरों में लकड़ियों के मंदिर होते हैं, ऊपर लगा देते हैं। कहीं पे क्या होता है कि नीचे लगा देते हैं। लेकिन बस इतना ध्यान रखना कि ज़मीन से हमेशा ऊपर होना चाहिए मंदिर। मंदिर ज़मीन के नीचे, ज़मीन पर रखा हुआ नहीं होना चाहिए। मंदिर हमेशा स्वच्छ और अच्छी जगह पर होना चाहिए। रही बात पूजा की, तो हमें रोज़ाना पूजा करनी चाहिए और रोज़ाना ही हमें अपने मंदिर की सफाई करनी चाहिए और अपनी जो पूजा होती है उसे साफ करके रखना चाहिए, दिए को और उसकी घंटी को, या फिर जिस पात्र में हम जल रखते हैं उसे भी हमें साफ करके रखना चाहिए। दूसरी बात, कुछ लोग सोचते हैं कि हम कहीं पे जा रहे हैं, तीर्थ स्थल पे जा रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, नई नई तस्वीरें लाते हैं और हमें लगता है कि ज़्यादा भगवान रखने से क्या होता है कि भगवान खुश होते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। आप भगवान रखिए लेकिन उतने रखिए जितने की आप सेवा कर सकें। कुछ लोगों के मन में ये शंका होती है कि हम कितने भगवान रखें या कैसे रखें और कौन कौन सी हमें मूर्तियाँ अपने मंदिर में रखनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले हमें गणेश जी भगवान की मूर्ति अपने मंदिर में ज़रूर रखनी चाहिए। क्योंकि जब हम रोज़ाना जब पूजा करते हैं या कोई भी हम शुभ कार्य करते हैं तो सबसे पहले हम गणेश जी भगवान का ही नाम लेते हैं। तो सबसे पहले आप गणेश जी भगवान की मूर्ति रखिए। दूसरे नंबर पर आप शिव जी भगवान की मूर्ति रखिए, क्योंकि वे दयालु हैं और वे ही भगवान जो है बहुत जल्दी मान जाते हैं, दयालु है वे। तो आप भोलेनाथ की तस्वीर ज़रूर रखिए। तीसरे नंबर पर आप विष्णु भगवान की तस्वीर रखिए, क्योंकि वे तो विधाता है और वे सबसे अच्छे भगवान भी माने जाते हैं। चौथे नंबर पर आप लक्ष्मी माता की तस्वीर रखिए। ऐसा नहीं है कि लक्ष्मी माता सिर्फ पूजने के लिए, इसलिए नहीं, लक्ष्मी माता सुख समृद्धि कामना पूर्ति सब के लिए हम जो है लक्ष्मी माता की तस्वीर रखते हैं। पांचवी है, आप हनुमान जी की मूर्ति रखिए, क्योंकि वो साक्षात शिव जी भगवान के अवतार भी माने जाते हैं, राम जी के भी प्रिय होते हैं। इसलिए आप हनुमान जी की मूर्ति ज़रूर रखिए। लेकिन इतना ध्यान रखिए कि मूर्ति सिर्फ उतनी रखिए जितनी कि हम सेवा कर सकें। ऐसा नहीं कि हम कहीं भी जा रहे हैं मूर्ति लिया, इतने सारे भगवान की मूर्ति ला कर रख दी। नहीं दोस्तों, मूर्ति इतनी होनी चाहिए जितनी कि हम सेवा कर सकें। ओके दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।